तो कैसे हो आप सब। देखो, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकंड चैप्टर एंड होने वाला है इकोनॉमिक्स का। कुछ तो हो रहे होगे आप सब लोग, है ना। एक्साइटेड हो। ये चैप्टर तो खत्म होने वाला है। ठीक है। इसमें कुछ कंसेप्ट थे, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बात करनी है आज, और सब्सिडी के बारे में बात करनी है। ये वाला टॉपिक है। सेकंड चैप्टर खत्म। देखो, ये नेशनल इनकम तैयार है। रख रखा है। बुक्स के हिसाब से, संदीप गर्ग के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। संदीप गर्ग की बुक फॉलो करना आप भी। ठीक है, अच्छा राइटर है, अच्छी लैंग्वेज यूज कर रखी है। बाकी मैं रिवीजन क्लासेस तो आपको दूंगा ही। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो विदाउट टेंशन फ्री आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो। बस सुनो ढंग से, केयरफुली कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ क्या लिखना है। ये भी मेन इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। तो हम पढ़ते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मैंने आपको पहले बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स पता होना चाहिए। नेट तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारी हमें दिखता नहीं है पर वो टैक्स हमसे जा रहा होता है। जैसे कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाते हो आप मार्केट से, उसके ऊपर जीएसटी लगा रहता है। जो भी जीएसटी लगा रहता है, आप इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स दे रहे होते हैं। एक डायरेक्ट तरीके से टैक्स देते हैं, लाइक दैट हमारी सैलरी, है ना। आपने कोई भी इनकम कमाई, उसके ऊपर आपका टैक्स कट गया, तो वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे आप कोई भी चीज खरीद के लेके आते हो, उसके ऊपर टैक्स दे देते हो, हमको पता नहीं है बट टैक्स जा रहा है आपसे, तो वो इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट, इसको इसके आगे का नेट लगा देते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। इसमें से सब्सिडरीज को माइनस करना है। अच्छा, सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडीज, सब्सिडीज ये होती है हमारी, जो कि छूट बोलते हैं इसे। मान लो सपोज डेट गवर्नमेंट ने आपको कुछ सब्सिडी दे दी। जैसे एलपीजी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। एलपीजी का सिलेंडर मान लो सपोज डेट आ रहा है 1200 का। गवर्नमेंट कहती है आप 1200 पे मत करो, आप 500 पे कर दो, आपके ब्याज पे 700 हम दे देंगे। तो ये छूट दे दी आपको। तो जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना होगा, तो हमें सब्सिडीज को माइनस करना होगा। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हालांकि कल डिस्कशन कर चुका हूं मैं, बट फिर भी ये सारी चीजें आपको दोबारा से बता रहा हूँ। 5-7 मिनट लूंगा इसमें, इसके अलावा नहीं। ये एग्जाम्पल पढ़ना आप, सब्सिडी का अगर पढ़ना है तो आपको। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है? पहली बात तो फैक्टर कॉस्ट मैंने कल बताया था आपको। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट लगती है हमारे को बनाने में, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हो गए, या लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, है ना, लेबर कैपिटल, ये सारे फैक्टर कॉस्ट के अंदर आ जाता है। तो इसने वही बता रहा है कि ये फैक्टर कॉस्ट इज द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन बनाने के लिए होता है, फॉर द फैक्टर सर्विस प्रोवाइडेड बाई देम इन द प्रोडक्शन। कहाँ देंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस में देंगे, जो भी सर्विस दे रहे हैं। इन द above given example, 1000 is factor cost. However, market price is the price at which the product is actually sold. आप हमेशा देखना, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्राइस और बेचने की प्राइस दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूं, कोई भी सामान आपको मार्केट प्राइस में मिलता है, तो इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना भाई। आप कोई भी एमआरपी की चीज लेके आते हो, उसमें मार्जिन उसका ऑलरेडी इंक्लूड है। क्या बनाने में भी इतनी कॉस्ट आई से? नहीं। जो फैक्टर कॉस्ट लगती है हमारी, वो एक्चुअल कॉस्ट है हमारी। एक्चुअल कॉस्ट मान लो सपोज दैट किसी प्रोडक्ट को बनाने में आई है 900, तो जो 300 उसने कमाया वो क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो ये बता रहा है कि मार्केट प्राइस, अब ये तो कोई भी फॉर्मूला आप बना लो, वो आपकी मर्जी है। एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर टैक्सेशन वगैरह लगा दो, है ना, थोड़ी सी चीजें प्लस माइनस कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो कह रहा है मार्केट प्राइस बन जाएगी आपकी। गवर्नमेंट भी तो अपना हिस्सा लेगी, है ना, तो टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड करवाएगी। उसने नेट बोला यहाँ पे। नेट क्यों बोला? लॉजिक समझना है। यहाँ पे नेट दिया है तो रीजन है उसका। ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर दिया है तो रीजन है भाई इसका। ये कह रहा मार्केट प्राइस जब भी आप निकालोगे मार्केट में अगर बेचने के लिए, तो आप फैक्टर कॉस्ट
प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट छूट दे देती है, अगर गवर्नमेंट ने छूट दी है तो आप उसको भी माइनस करो, तभी तो आपको मार्केट प्राइस एग्जैक्ट पता चलेगी, तो आप नेट डालो यहाँ पे। हालांकि तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करना। अगर कोई गवर्नमेंट ने छूट दे दी तो आप देखो ना, आपकी वो एक्चुअल कॉस्ट तो है नहीं, आप मार्केट प्राइस फिर क्या कर दोगे? गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी तो आप क्या करोगे? लोगों को भी डिस्काउंट देने की कोशिश करोगे। तो आपको नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देने हैं। अच्छा, इसी को इसने घुमा फिरा के यहाँ ऐसे दे दिया, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये इसी को नेट बोल लो, इस वाले को नेट बोल लो, या फिर ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, बात एक ही है। हालांकि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि क्वेश्चन करने हैं मैंने। ये देखो ये क्वेश्चन दिया है ना, ये कह रहा है कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट 200 एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर 0। तो आपने अभी पढ़ा था एनआईटी का फॉर्मूला, कि भाई एनआईटी के फॉर्मूले में पहले आएगा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस होगा सब्सिडीज, ये माइनस होने के बाद आपका बन जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 200 और ये 0, तो माइनस के 200। भैया माइनस में भी आ सकता है, हाँ आ सकता है, आंसर क्या हो गया? जो चीज ज्यादा हो आ जाएगी माइनस में, क्या होता है इसमें? कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉल्व है आंसर, आराम से देखो इसे भी। ठीक है जी, देखते जाओ, क्योंकि एक और टॉपिक है इसके अंदर, उसके समझाने के बाद नेशनल इनकम में मेरे काम आएंगे, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ ये। नेशनल इनकम में ये टॉपिक काम आने वाला है, तो आप कहीं से हल्के मत लेना। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट 0, इनडायरेक्ट टैक्सेस 500, तो 500 ही बचेगा, ये फॉर्मूला लगा हुआ सीधा। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो आराम से देख ले, कुछ कर नहीं रहा हूँ, फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, आप फॉर्मूले में डालोगे आंसर। ठीक है भैया। अच्छा अब भैया मैं ये समझाओ, ये देखो टॉपिक है, ये ये नेशनल इनकम में काम आने वाले हैं। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर के आसपास का नेशनल इनकम से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो दिमाग खोल के आराम से तरीके से समझ के, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा क्या हो रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब विदेशों से कोई इनकम आती है। अच्छा इसने फिर नेट बोला है, इसने बोल दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये फुल फॉर्म भी दे दे, एक नंबर में क्या कर लोगे? कुछ नहीं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड बाय कंट्री फ्रॉम अब्रॉड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड बाय कंट्री अब्रॉड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये लाइन आप नहीं समझे होंगे, मैं समझा देता हूं, नहीं समझे तो। जो हम अपने देश से, ये एक तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है। भैया ये तो कुछ बोला ही नहीं इसमें। एक्सपोर्ट करोगे कुछ ना कुछ कमाओगे, इंपोर्ट करोगे कुछ ना कुछ पे करोगे। यहाँ पे कर रहे हो या अर्न कर रहे हो, तो अर्न माइनस पे दोनों का डिफरेंस आपकी नेट फैक्टर इनकम बनेगी। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो आपका देश, ये सोच लो कि आपके देश से पैसा अगर बाहर जा रहा है ज्यादा और आ कम रहा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी खतरे में है। बिकॉज आपके सोचो, आपके घर में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है ना, वो धीरे धीरे जा रहा है, आ कहीं से नहीं रहा, तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर सरवाइव कैसे करेंगे? तो इसलिए जोर दिया जाता है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट कम करो। बट इंडिया में उल्टा चलता है, इंपोर्ट, हम विदेशी चीजों पर ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप समझो ये सारी चीजें भी है ना, काम आएंगी, देश के लिए कुछ करना है तो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले अपने लिए करते हैं, देश के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्नड बाय कंट्री नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर द फैक्टर सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम
द इनकम इज अर्न इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, डिविडेंड। ये बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, जैसे कहाँ से इनकम कमा रहे हैं, कहाँ से नहीं कमा रहे हम, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। क्या क्या तरीके होते हैं कमाने के, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। हाउएवर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड is the income paid by country, normal resident to the normal resident of other countries, non resident of a former country। इससे कंफ्यूज कुछ नहीं होना, आराम से रिलैक्स होके या फॉर्मूले पे ध्यान दो, लैंग्वेज तो कुछ भी लिखता रहेगा, आप आराम से इसे हिंदी में समझो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मैंने आपको बताया अर्न और पे कर रहे हो। फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, पेड टू बी अब्रॉड, टू बी आ जाएगा तब भी ठीक है, यहाँ पे टू बी अब्रॉड। ठीक है, आपने बाहर से कितना कमाया और आपने बाहर से कितना पे करा, किन फॉर्म में होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, अरे भैया समझ में तो आया, आना चाहिए यार, समझ में आएगा तभी तो बात बनेगी, क्योंकि नेशनल इनकम बड़ा चैप्टर है, देश की इनकम निकाल लो आप, तभी आपको पता चलेगा कि असली चीज क्या है, चैप्टर क्यों पढ़ाई जा रही है आपको 12th क्लास में, रिलीवेंसी क्या है उसकी। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड NFI is essential for differentiating between the domestic income and national income of an economy। Significant of net factor income from abroad, सिग्निफिकेंस मतलब होता है क्या, क्या है उसके बारे में, क्या फायदा है इससे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इसेंशियल इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। यही डिफरेंस है। कल अगर हम कोई पूछ लेता है आपसे नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम में से अगर आप NFIA जो बाहर से विदेश से कमाई हुई इनकम को हटा दो, पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, हटा दो तो आपको आ जाएगी देश की इनकम, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, हिंदी में कोई पढ़ रहा हो तो घरेलू उत्पाद अगर हालांकि सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो आप, हिंदी मीडियम के लिए अलग क्लास रिकॉर्ड होती है। तो नेशनल इनकम में से जो नेशनल इनकम भी देश की इनकम है, बट इस इनकम के अंदर हमारे वो इनकम भी शामिल होती है जो विदेशों से हमने नेट कमाई है, मतलब हमने पे भी करी होगी और कमाई भी होगी, तो दोनों का डिफरेंस जो प्लस या माइनस में आ रहा होगा उसे हम नेशनल इनकम में से प्लस कर दें, माइनस कर दें, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। तो यही बता रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इसेंशियल डिफरेंसिंग बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। एट फर्स्ट द डोमेस्टिक इनकम इज डिटरमाइंड, पहले क्या निकाला जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकाला गया, देन प्लस कर दो, एंड देन आफ्टर एडिंग वो भी प्लस ही करोगे। अगर आप देश की इनकम निकाल लो, देश की इनकम आपने निकाल ली, डोमेस्टिक इनकम निकाल ली, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें प्लस करोगे। अभी तो भैया माइनस कर रहे थे, अरे मैंने उल्टा लिखा है, वो मैंने पहले देश की इनकम नेशनल इनकम लिखी थी, डोमेस्टिक। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम निकालनी है तो आप पहले निकालोगे डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप इतना तो माइनस करना बचपन में सीखेंगे, क्योंकि अगर इधर ले आएंगे तो फिर ये इसमें से माइनस हो जाएगा। दोनों में से जो भी दे रखा होगा आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा दिया है, ये दोनों का डिफरेंस होता है NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा भी है, आपके लिए सब कुछ है, आराम से ध्यान से तरीके से पढ़ते चलो, काम आएगा भाई ये। लेट्स सी। अच्छा, अगर मान लो NFI 0 है तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, सेम, ये तो फैक्ट है। अब यहाँ कलर किया गया है, ध्यान से देखना। अच्छा, तो मैं अभी उस चैप्टर पे भी लेके जाऊंगा, नेशनल इनकम पर्टिकुलर एक चैप्टर है, ये रहा थर्ड चैप्टर है, मैं पढ़ा रहा हूँ संदीप गर्ग के हिसाब से, ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये सब उस
वहां से बनाए हुए नोट्स, ऐसे कोई नहीं है कि अलग से कुछ बना दिए हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकती है, दोनों का डिफरेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने आपको बता दिया ना, अर्न और पे। मान लो अर्न माइनस पे कर रहे हो, अर्न माइनस पे कर रहे हो, तो आपने अर्न करी 500, पे कर दिए 600, तो माइनस हो गई। मान लो अर्न करी 500, पे करिए 400, तो प्लस हो गई। और दोनों अर्न भी करिए पे भी बराबर किए तो जीरो। तो तीनों सिनेरियो बन सकते हैं। हाँ भैया बन सकते हैं। तो इट्स गुड। आगे बढ़े, मिटा लो भैया पहले आप, मिट जाएगा तब बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी। कंपोनेंट ऑफ एन एफ आई ए, अच्छा इसको निकालने का भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी निकाल लोगे। या क्वेश्चन में दे रखी होगी, दे तो रखी होगी भैया, हाँ दे रखी होगी यार, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तरीका तो देगा। अच्छा जी, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसका यहाँ क्या रोल है बताते हैं। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम वर्क बाय रेसिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड एब्रेड फॉर लेस देन 1 ईयर। ये लेस देन 1 ईयर क्यों बोल रहा है? देखो अगर कहीं भी इनकम आप कमाने गए बाहर विदेश के अंदर, अगर मोर देन 1 ईयर से ज्यादा कमा ली, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा आप वहां स्टे कर गए या रह गए, तो हमारे देश में ये बोला जाता है, इंडियन लॉ के हिसाब से ये बोला जाएगा कि आप उस देश के निवासी हो चुके हो, मतलब वहां के आप रेसिडेंट बन चुके हो। तो आप वहां के रेसिडेंट बन चुके तो जहां कमा रहे हो वहां फिर टैक्स दोगे, इनकम फिर वहां की मानी जाएगी। तो अभी बता रहा है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम वर्क बाय रेसिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलर पेमेंट मेड बाय एन इकोनॉमी टू द नॉन रेसिडेंट वर्किंग स्टे और एम्प्लॉयड विद इन द इकोनॉमी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री और लेस देन 1 ईयर। ये कह रहा दोनों जगह बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ पे भी हो सकते हैं और हम भी बाहर के हो सकते हैं, हम भी बाहर जा सकते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारे देश में क्या हो रहा होगा। हम ज्यादातर बाहर ही हैं, बहुत इंडिया के ज्यादातर लोग बाहर हैं, बाकी विदेशों के लोग यहाँ पे। तो वहां से जो भी इनकम अगर कमा के लेके आ रहे हैं वो इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, कमा रहे हैं, तो माइनस उन दोनों का डिफरेंस लोगे। अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस कर दोगे, नेगेटिव। अब भैया इसे नेशनल इनकम क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो हमारे देश के निवासी है भाई, वो रेसिडेंट है हमारे यहाँ के। वो एम्प्लॉयड काम के पर्पज से गए थे, 1 साल से कम काम किया वहां पर, तो ऐसे लोगों की इनकम जोड़ी जाएगी, निकाली जाएगी देश की इनकम निकालते समय। क्योंकि कमा के तो वो दे ही रहे हैं ना इंडिया के अंदर, और यहाँ से कमा के वो लेके जा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। ये तो रूल्स बन गए दोनों के बीच में। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इंटरप्रीनियरशिप, अच्छा प्रॉपर्टी भी विदेश में हो सकती है, बिजनेस भी विदेशों में हो सकता है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी विदेशों की यहाँ पर है जो यहाँ से कमाती हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रेंट मिल सकता है आपको इंडिया के अंदर, कोई मान लो बाहर का बंदा है वो यहाँ से रेंट कमा रहा है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी इंग्लैंड के अंदर है, हम वहां से रेंट कमा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ले लो। डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, एटसेट्रा फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द नॉन रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, जो भी नॉन रेसिडेंट होगा वहां का। अच्छा ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की क्या लफड़? जब आप टैक्स पढ़ोगे, आप बीकॉम करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, तो वहां एक टैक्स सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे आप वहां पे एक कंसेप्ट मिलेगा आपको रेसिडेंट पढ़ने का, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देखो मैं आपको बता दूं 182 डेज का वैसे होता है, अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर 182 डेज है तो वो बन जाएगा हमारे यहाँ पर नॉन रेसिडेंट। अगर कोई विदेशी यहाँ पे स्टे करके 182 डेज, तो वो बन जाएगा यहाँ का रेसिडेंट। अगर हम कहीं बाहर किसी कंट्री में करके उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कुछ डेज कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने रूल्स बना लेते हैं, आपस में रूल बना लेते हैं कि भैया ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो इनकम निकालते समय ये कैलकुलेशन होती है, जब इनकम टैक्स आप करोगे डीपली वहां समझोगे। यहाँ आप बस इतना ही समझो कि रेसिडेंट क्या है। रेसिडेंट वो पर्सन होते हैं जो एक कंट्री के अंदर
182 डेज से ज़्यादा रह गए तो उसे रेसिडेंट कहते हैं। अगर 182 डेज से कम है तो दूसरी जगह का ही रेसिडेंट होगा जो जहाँ का है, और जो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं वो तो रेसिडेंट है ही। अच्छा, नेट रिटेन्ड इनकम, रिटेन अर्निंग आर दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट aside a reserve for the future after payment of corporate tax जो गवर्नमेंट को दिया जाता है एंड डिविडेंड्स। नेट रिटेन्ड earning is the difference between the retained earning of our resident companies which are located abroad and retained earning of non-resident companies which are located within the domestic territory of country। तो वहां से हम निकाल सकते हैं उससे, ये सारी चीजें किसमें बन जाएंगी, कंपोनेंट है ये किसके, एनएफआई के। इन सारे के डिफरेंस को हम एनएफआई कहते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं, हम बाहर भी काम कर रहे हैं। जो जहां से जितना कमा रहा है, फैक्टर इनकम कितनी अर्न हो रही है, मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया, अर्न एंड पे। जो ज्यादा होगी अर्न माइनस पे करना पड़ेगा आपको, या तो माइनस या तो प्लस। एनएफआई का रोल रहेगा नेशनल इनकम निकालते समय। अगर आपको एनएफआई नहीं आ रहा है निकालना तो दिक्कत होगी। एनएफआई में है कुछ नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो, हाँ सच में। अब लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो तो कर लेंगे भैया। कैलकुलेट एनएफआई, एनएफआईए इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लिख के देगा ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना आ रहा है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखो फ्रॉम मतलब से, टू मतलब होता है को, तो यहां गलत मत कर देना। हमने कमाई कितनी है, 1000, फ्रॉम है 1000 कमाई है, ये अर्न है, ये पे है, 300 दी है, तो एनएफआई पॉजिटिव में आएगा 700, 700 आ रहा है। समझना, कहीं ऊपर नीचे कर देता ना वो। इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फ्रॉम टू, अब माइनस में आ गया, ठीक है जी। तो ये निकालने का तरीका, आराम से क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे उसमें। ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त, 22 मिनट लगी इसमें। ठीक है। मजा आएगा आपको। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब चालू करते हैं हम नेशनल इनकम। वैसे तो नेशनल इनकम चल ही रही थी, अब पर्टिकुलर इसको हम यहां से कर देते हैं गायब, इसके कर देते हैं लीव। अब चालू करते हैं, आप बुक में भी देख सकते हो, वो संदीप कर की बुक से पढ़ रहा हो तो उसके लिए तीसरा चैप्टर नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, देश की इनकम है ना, नेशनल देश की इनकम। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारे देश की इनकम के बारे में, तो नेशनल इनकम इज द इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। There are various aggregates or variants of nation income. Each aggregate has a specific meaning, method of measurement, and use the various aggregate. देखो नेशनल इनकम का क्वेश्चन जब बनेगा ना, बड़ा क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक आएंगे और इतने सारे फॉर्मूले होते हैं लोग याद नहीं कर पाते। मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, नेशनल इनकम, ये सोच लो एक चार्ट में खत्म हो जाएगी। आपको कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी फॉर्मूले, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए चलना कैसे है। अगर आप चल गलत तरीके से रहे हो तो फिर आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। ये नेशनल इनकम निकालने के ना बहुत सारे कंपोनेंट है, मेथड है। कहते हैं कि आप मार्केट प्राइस पे निकालो या फिर फैक्टर कॉस्ट पे निकालो। अभी आपने मार्केट प्राइस पढ़ी थी ना, फैक्टर कॉस्ट पढ़ी थी, अभी पढ़ रहे थे हम सेकंड चैप्टर में, तो अब इन्होंने नाम बना दिए। तो आप नाम देखोगे तो मैं इनमें फिर सिमिलरिटी बताऊंगा आपको। ये नाम देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी बोलते ना, जीडीपी देश की इनकम, जीडीपी गिर रही है, जीडीपी घट रही है। अगर एमपी दे दिया तो मार्केट प्राइस पे, एट मार्केट प्राइस। जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। 2 पॉइंट हो गए। जीडीपी ये तो पढ़ा था भैया, जीडीपी जीडीपी सुना था, जीडीपी एमपी कर दिया, जीडीपी एफसी कर दिया। भैया ये और क्या है, अच्छा जीडीपी पता है,
इसी के अंदर अगर NFIA जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा GNP, ग्रॉस नेशनल, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर इसी के अंदर मैं NFIA जोड़ दूं, बता रहा हूं आपको भी, तो ये बन जाएगा GDP, GN क्योंकि ग्रॉस नेशनल बन गया, डोमेस्टिक से नेशनल बन गया क्योंकि ये जोड़ दिया, है ना, ये बन गया। तो चार तो यही पॉइंट कंपोनेंट बन गए। अच्छा भैया, ग्रोस ग्रोस समझ में आता है, तो ग्रोस में से नेट भी तो समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ माइनस कर दो तो डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ माइनस करोगे तो नेट निकल के आ जाएगा। तो ये चार कंपोनेंट बने, चार के और चार बन जाएंगे। भैया समझ में नहीं आ रहा क्या बनेंगे, बना दूंगा, फिर रुक जाओ। देखो, जो ग्रोस है उसका नेट भी बनेगा, जो ग्रोस है उसका नेट भी बनेगा। ये चार देखो शुरू के, ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पे टॉपिक पे, यहाँ पे दिख रहा है। अब आराम से देखो, इसी के अंदर NFIA जुड़ा, डोमेस्टिक के अंदर हमेशा जुड़ेगा अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो ये बनेगा ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मान लो GNP। ये डोमेस्टिक ही चेंज होगा बस, खाली इसको चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बाकी जो है उसे ऐसे ही छोड़ दो। इसमें भी आप अगर NIFA जोड़ोगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बनेगा, ये GDA, तो N बन जाएगा, P बन जाएगा और FC। अच्छा जी, अब भैया ये नेट नेट है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे होगे डेप्रिसिएशन वगैरह, तो आपका क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये। अच्छा, अब नेशनल इनकम की बात कर रहे हो तो ये बने थे भाई, निकाले थे चार ऊपर वाले चार नीचे वाले। अब आप देखो आराम से, कलर भी बना देता हूं। इसका जो संबंध है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, नेट डोमेस्टिक बन गया, इससे क्या बन गया, ये बन गया। अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट में मैंने क्या करा था, बस ये NFI जोड़ा था तो मेरा ये निकल के आ गया, NFI जोड़ा था तो ये निकल के आ गया। तो ये ऐसी टोटल 8 है, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बच्चे पता नहीं क्यों इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं भाई, एक चार्ट में सब खत्म है। बस आपको पहले पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे, एक पता हो, उससे सारे आप पता कर सकते हो। कैसे भैया, चार्ट दूंगा अलग से स्पेशल, टेंशन मत लो। आपको अभी 20-22 मिनट दी क्यों है, इसलिए दी, पहले भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, अ नंबर ऑफ गुड्स, a number of goods and services are produced in a year by different production units and economy. It is not possible to add those goods and services in terms of their quantity. Therefore, these are added in terms of money. नेशनल इनकम हम निकालते क्यों वैसे, अगर आप पूछा जाए, हमेशा ना जरूरत होती है पता चले हमारे देश की पोजीशन क्या है। देखो, हर किसी की पोजीशन पता होती है। अगर आप अपने घर की पोजीशन जानना चाहते हो तो आपने, आपके घर में कितना कैश है या कितनी मनी है, आपने कितना गोल्ड खरीद रखा है, आपके घर की लोकेशन कहाँ है, प्रॉपर्टी कितनी है। आप, कोई रिश्ता वाला आता है तो आप पूछ रहे हैं ना कितने क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, इवेल्युएट करी जाती हैं, ताकि पता चल सके कि आप की इनकम कितनी है, या आप आगे सरवाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऐसे ही देश की इनकम जानेंगे तभी तो अब देश की मजबूती का पता चलेगा, देश के पास पैसा है भी
या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, फिर उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर ये देश की इनकम घट रही होगी तो कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएंगे ताकि देश की इनकम को बढ़ाया जाए, बाहर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करा जाए इंडिया के अंदर, कुछ ऐसी चीजें बनाई जाएं या कुछ ऐसी सर्विस, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं ताकि बाहर के लोग इंटरेस्टेड रहें, खरीदें, या फार्मिंग में कैसा ऐसा कुछ किया जाए। तो ये देखा जाता है, एक देश की मजबूती का पता चलता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में नेशनल इनकम निकालते हैं। इसे मॉनिटरी टर्म्स में क्यों निकालते हैं, क्योंकि हर किसी का प्रोडक्शन, हर किसी का पैसा कमाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो हर किसी के तरीके को अब निकालना, एक मनी में निकालना इट पॉसिबल, क्वांटिटी ये सब चीजों में निकालना टू डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, उसे हम मनी टर्म में कैलकुलेट करते हैं। There are 8 aggregates in national income for measuring the value of goods and service in terms of money। इसने बताया कि 8 हमारे पास फॉर्मूले हैं, 8 हैं, जो कि मैंने आपको बताया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं, और इसे फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाल सकते हैं। दो बना, इसका ही नेट बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, ये बन गया। इससे इस पे जाना है, जीडीपी मार्केट प्राइस से एनडीपी पे जाना है, तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। क्या माइनस हो रहा होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस हो रहा होगा। अभी फॉर्मूले अपने आप पता चल जाएंगे जब चार्ट बनेगा, तो देखना आराम से। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, अगर पूछने लिखने के लिए दे दिया जाए 4 नंबर में या 2 नंबर में कि भैया जीडीपी बताओ एट मार्केट प्राइस, ये क्या मतलब है मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस अभी आपने करी थी, मार्केट प्राइस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट, अभी पढ़े हैं, टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करके, उसी को डिफाइन किया होगा इसने, आराम से तरीके से देखो। GDP market refer to the gross market value of all the final goods and service produced during a year within the domestic territory of a country। दूसरी चीज, gross in GDP means that the total value of final goods and service including depreciation। देखो GDP के अंदर depreciation इंक्लूड है, जब हम कोई चीज नेट निकालेंगे ना, नेट, तब हम माइनस करेंगे उसे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस दैट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इट। बताऊंगा नो प्रोविजन का क्या मतलब होता है, प्रोविजन का क्या मतलब होता है, ठीक है। हालांकि अकाउंट में अगर पढ़ चुके होंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक इन जीडीपी means that the final goods and service produced are located within the domestic boundaries of a country। देश के अंदर ही बनाए गए होंगे, तो डोमेस्टिक है तो देश के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट इंडिकेट दैट ओनली फाइनल गुड्स, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। इस वजह से ही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप नेशनल इनकम की वैल्यू में काउंट नहीं करते। अगर कोई दे दे क्वेश्चन 2 नंबर में कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में क्यों, देश की इनकम में क्यों नहीं जुड़ते, डोमेस्टिक इनकम में क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो 2 टाइम्स काउंट हो जाएगी। जब आप फाइनल प्रोडक्ट भी बेच रहे हो तब भी काउंट हो जाएगी, और आप इंटरमीडिएट गुड्स को बेच रहे हो तब भी काउंट हो जाएगी। इंटरमीडिएट मतलब 2 बार हो जाएगी काउंट। इस वजह से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगी। रीजन पता होगा, आप पुरानी क्लास देखो, आराम से समझ में आएगा। एक बार नहीं आ रहा, 4 बार देखो आप क्लास को, ठीक है। पेशेंस रख के काम करना है। मार्केट प्राइस मींस दैट अमाउंट इज इनडायरेक्ट टैक्स पेड इन इंक्लूडिंग जीडीपी। मैं आपको बता रहा था मार्केट प्राइस के बारे में, मार्केट प्राइस अभी पढ़ा था ना हमने, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। इसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT शामिल है। हाउएवर सब्सिडी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, सब्सिडी तो माइनस होता ही है। The rest of aggregate are determined by the making some adjustment in GDP MP, कोई बात नहीं, फैक्टर कॉस्ट में ये बता देगा अब आपको। तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट में आ गया, देखो फॉर्मूला उसने बना दिया है आराम से। वो कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक। अब सेकंड में देखोगे यहां से इंपोर्टेंट चीजें चालू हो रही हैं भाई, अब मूव कर रही है क्लास, बढ़ाना लेवल। GDP factor cost refer to the gross money value of all the final goods and service produced during a year within the domestic territory of country. It can be determined, कैसे निकल रहा है, GDP FC निकालना है तो GDP FC निकालना है। मान लो सपोज डेट GDP MP आपको दे रखा है, उससे आपको निकालना है FC। तो GDP FC देखना कैसे निकलता है, ये MP को लेके आएगा, यही वाला MP, इसमें से आप माइनस करोगे या प्लस करोगे, अब माइनस कर दो, मार्केट में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने आपको बताया था जब आपको मार्केट प्राइस हम निकाल रहे थे तो आप क्या लिख रहे थे, FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मुझे FC निकालना है तो MP इधर इधर के लिए आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, NIT को इधर ले आऊंगा, यहाँ क्या निकल के आ जाएगी FC। यही इसके साथ कर रहा है वो बस, इसलिए फॉर्मूला। बच्चे अलग अलग फॉर्मूला रट्टा मारेंगे, जब आप इसमें रट्टा मारोगे रट्टा काम नहीं आएगा। मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, नेशनल इनकम करते समय रट्टाफिकेशन नहीं काम करेगी, सिंपल एक चार्ट बनेगा और चीजें खत्म हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, आप कंफ्यूज बहुत हो रहे होगे ना कि यार भैया क्या करा रहे हो यार, MP से FC निकालना है, FC से ये क्या करना। सिंपल एक चार्ट के थ्रू खत्म हो जाएगा, अभी सुनते रहो बस ऐसे ही। ये सोचो अभी कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हो तुम, 1-1.5 घंटा क्या टाइम पास कर रहे हो, वो वर्ड सुन रहे हो। ठीक है, लिख के तो मैं दूंगा आपको, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूँ बीच बीच में, आता नहीं पर मुझे। मैंने आपको बताया था कि अगर GDP से कोई सी भी GDP हो, चाहे वो MP हो चाहे वो FC हो, GDP दोनों है, FC भी MP भी, इससे नेट आना हो, नेट निकालना हो, तो मैंने आपको बताया था कि नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, डेप माइनस कर दो, आपकी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, नेट माइनस करा तो N बचेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो वही आपके साथ कर रहा है, देखो यहाँ पे GDP MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, NDP MP लिख के देगा। अब यहां पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। भैया ये 2-2 3 दिन क्या कर रहा है, 2-2 3 दिन छोड़ दो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो पता है कहां से ले रहा है, वो इसमें से ले रहा है। पहले वो GDP MP पे गया, वहां से फिर उसने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करी, तो वो फिर FC ये निकाला, इसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करा, वो 2-2 3 दिन दिखाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले नहीं याद करने, मैं बता रहा हूं आपको, मैं जैसे कराऊंगा आपको चार्ट के थ्रू करना है, याद हो जाएगा। ऐसे करने जाओगे डायरेक्ट याद करोगे, क्वेश्चन गलत कर लोगे। चार्ट बनाएंगे अभी आपके सामने, ध्यान रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इसको, ये समझ में आ रहा ना आपको, ये वाला जो मैंने बनाया बस ये वाला, इससे ही काम कर दूंगा मैं आराम से। ठीक है भैया, देख लेंगे क्या काम करोगे, देख लेंगे, रट्टा नहीं मानना जो मैंने लिख रखा है नीचे। ठीक है भाई, अच्छा भैया मिटाते जा रहे हो, हम लिख नहीं पा रहे, मैं दूंगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो, मिलेगा अभी थोड़ी देर में।
अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन फोर डोमेस्टिक एग्रीगेट, देखो यहाँ पे इस तरीके से घुमाया इसने। जीडीपी देखो, ये वैसे चार्ट बना रखा है, पर मैं अपना बनवाऊंगा। ये तो एक बना ही रखा है ऐसे। जीडीपी एमपी दे रखा है, इसमें एक अगर मान लो जीडीपी एफसी दे रखा है, तो नेट पे आना तो, अगर सेम से आना है मुझे नेट पे, तो दोनों में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा मैं। सेम से ही आना है तो मेरी क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी। यहाँ आ जाएगा जीडीपी एमपी, क्यों आएगा यार, बता नहीं रहे तुम। नेट बचेगा ना डेप्रिसिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी। कंफ्यूजन कहाँ आ जाती है, नेट निकालना तो बहुत आसान है लोगों के लिए, है ना। कंफ्यूजन ये आ जाती है कि जब जीडीपी एमपी दे रखा है, इसमें से एफसी पे पहुंचना है, तो जब आप एफसी पे पहुंचते हो तो आप देखो ना एमपी कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस निकालते कैसे हैं। आपने ये लिखा था फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ये आप एक फॉर्मूला याद करके आ चुके हो, बस अगर ये याद है तो ये सोच लो ये भी यहीं ऐसे ही लगेगा। एमपी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो एमपी में से एनआईटी माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एमपी दे रखा है, मान लो जीडीपी एमपी अगर दे रखा है, इसमें से अगर मैं एनआईटी माइनस करूंगा, तो भाई साहब मेरा निकल जाएगा जीडीपी एफसी। ये एमपी से एफसी आने तक एनआईटी माइनस होता है, ऐसे ये दे रखा है। ये याद करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है भाई, इसको लिख के रखना। बाकी काम बहुत आसान है, बस एक यही कंफ्यूज करेगा आपको। चार्ट में बना है, चार्ट भी समझ में तुम्हें ना आए क्योंकि ऐसे बना रखा है, ठीक है, बट मैं जो बनवाऊंगा याद हो जाएगा। कह रहा भैया तुम बहुत बड़े तोपची हो। हाँ यार, कॉस्ट अकाउंटेंट हो यार, तोपची का नहीं। इको में 87 नंबर आए थे मेरे यार, तोपची हूँ मैं, तोपची। ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन को ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, यहाँ से डेप्रिसिएशन को प्लस करो, ऐसे करो। ये चार्ट के थ्रू भी मत जाना भाई, ये वाला चार्ट के थ्रू मैं अलग से दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए। अच्छा भैया बहुत हो गई बकलोडी। अच्छा, देश की इनकम निकालनी हो तो ग्रॉस नेशनल इनकम निकालनी हो, चार बताए अभी तो आपने। जब ग्रॉस नेशनल इनकम निकालनी हो तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ये भी मार्केट प्राइस पे हो सकता है ना। पहले जीडीपी था, अब जीएनपी आ गया। तो मैंने जो बताया था आपको, अगर किसी में है, किसी डोमेस्टिक में, डी में, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एनएफआईए जोड़ देते हैं डी के अंदर, तो जीएनपी निकल के आ जाता है। अब वो एमपी पे निकाल लो या आप एफसी पे निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ग्रॉस है तो ग्रॉस, ग्रॉस में से डेप माइनस कर दोगे तो नेट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही ये 8 फॉर्मूले बनते हैं। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, वी आर मेकिंग द चार्ट आफ्टर 2 या 3 मिनट्स। ये पढ़ना भाई आपको, ठीक है, आराम से पढ़ो समझो, फिर जैसे फिर से चार्ट आ गया, ठीक है। भैया आप समझाओ डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। चलो पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें, क्योंकि इतनी तेजी में डोमेस्टिक इनकम खत्म नहीं करनी। यार भैया फटाफट करा रहे हो, अरे आराम से करा, रिलैक्स रहो। इट रेफर टू अ नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जब आप डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो तो देश की, ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम एनडीएफसी वर्सेस नेशनल इनकम। अच्छा जी। तो नेट मनी वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अच्छा, नेशनल इनकम के अंदर मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या जुड़ जाता है, जो बाहर से हमने कितनी इनकम कमाई है नेट, वो भी भाई नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकलती है, जितना अर्न किया, जितना पे किया, दोनों का डिफरेंस। वो वैसे क्वेश्चन में देगा आपको या लिख के देगा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी और हमारे 8 से 10 नंबर बड़े प्यार से बनेंगे। बस शर्त यही है कि आप जो मैं लिखवाऊं, जो मैं नोट्स अभी दूंगा, जब रिवीजन क्लास भी कराऊंगा तब भी, और मैं अभी बनाऊंगा क्लास के बाद, वो आपको बस सिर्फ छाप के रखना है और उसके हिसाब से आपको करना है। नेचर, नेचर ऑफ कंसेप्ट, डोमेस्टिक इनकम इज टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, मतलब दो इसके अंदर की बात होती है। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, ऑल द फाइनल गुड्स बोलता है ये बार बार, फाइनल क्यों बोलता है, यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स में दे दे, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स दे दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम जोड़ते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को। National income is the national concept. It includes the value of all the final goods and service produced in the whole world. बट यहाँ होल वर्ल्ड की बात नहीं है। इसमें डिफरेंस बस यही आता है कि डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड, यहाँ इंक्लूड होगा। अब ये बना है चार्ट, और ऐसे ही चार्ट तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, बट मैं बनवाऊंगा तुम्हें चार्ट कैसे बनेगा आराम से। ऐसे ही हम चार्ट बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, पर इसका यहाँ पे हमारा अलग है, हम अलग तरीके से बनाएंगे, ये अलग तरीके से है। अब ये दोनों में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है, तो आपको कुछ कंफ्यूजन में नहीं जाना है। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पे आ गया ये तो फटाफट, ये आपकी बुक है भाई, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ये डिफाइन कर रहा होगा, ये सारी चीजें आपको बता रहा है, ठीक है, आप पढ़ो ये समझो फॉर्मूले। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके फॉर्मूला आप ना देखें, क्वेश्चन जरूर आप करना। मैं अब बनाना चालू करता हूं तो आपको मजा आए, मैं ले लेता हूं, बनाना चालू करता हूं आपके लिए। हम खोल लेते हैं अपना वन नोट, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर, यहां से मिटा देते हैं, और हमारा नेशनल इनकम, अच्छा ये नेशनल इनकम आपकी यहीं खत्म हो लेगी, ठीक है, अरे भैया इतनी जल्दी, जल्दी क्या है, खत्म तो होनी है। अच्छा दिमाग से करना भाई, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, तो टाइम दे दे के करना। पहले मैं इसे दो कैटेगरी में बांटूंगा अभी, ठीक है, पहले चार कैटेगरी, फिर चार कैटेगरी। ये है जीडीपी, ये भी है जीडीपी, ये जीडीपी का मतलब तुम्हें पता है, डोमेस्टिक है ये, ठीक है। तो अगर आपको मतलब लिखना है तो आप लिख लेना, इसको लिखना ब्रैकेट में बना के एमपी, इसको लिखना एफ। इससे हमारा जो निकलेगा, पहले मैं बना रहा हूं बस नॉर्मल तरीके से, सुन लेना ढंग से आराम से। किसी भी जीडीपी में से, देश में से, अगर आप डेप माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो जो आपका बचता है, सेम में से सेम माइनस कर रहे हो, है ना भाई, रुपीज में से रुपीज माइनस कर रहे हो तो रुपीज ही बचेगा ना। तो मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो एमपी तो बचना चाहिए, एमपी तो मेरा फिक्स है, बचेगा। अच्छा जी से क्या बन जाएगा, एन बचेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, एमपी तो बचा ही रहा। एक तो ये सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत परेशान करेगा, कि उल्टा सीधा देगा वो निकालने के लिए, कहां से क्या निकलवाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं निकाल क्या रहा हूं, ठीक है जी। सीधा तो बहुत प्यार से आप निकाल लेते हो। यहां एक कलरफुल नोट्स बनाओ, यहां एक चीज डालो, यहां डालो मार्केट प्राइस, एमपी को क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस इक्वल टू आप डाल सकते हो फैक्टर कॉस्ट, जो है अभी आप एफसी, प्लस नेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
इसी का अगर आपको उल्टा फॉर्मूला लिखना है दूसरा और बड़े में बड़ा बनाना है, मैं तो बड़ा बनाता नहीं हूँ, मैं तो इसे शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ MP इक्वल टू FC NIT, मुझे तो एक्सपीरियंस है इस चीज का। और इसे अगर आप लिख सकते हो FC, तो आप MP में से माइनस कर दोगे NIT। कैसे? घुमाने वाले कंसेप्ट से, इसको इधर ले आए तो, है ना। ये बना लेना, नोट्स बनाओ तुम ये। अब अगर मैं अगर इसको इधर ले गया नेक्स्ट वाले में, ठीक है, इसको और तरीके से भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। आप इसी को जैसे और ले आके यहाँ पे एक जगह ही लगा लो, और कंफ्यूज नहीं होना भाई, सीधा लिखवा रहा हूँ तरीके से वही चीजें। जैसे इसी चीज को अगर तुम नेट को यहीं छोड़ देते, तो आप MP की जगह FC ले जाते। अगर दोनों का डिफरेंस निकालें, फैक्टर कॉस्ट और MP का, जैसे मैं इसे इक्वल टू में छोड़ दूं और लगा के, तो मैं बोलूं कि MP तो यही है, यहां इधर ले आया FC को, तो मेरा क्या निकल के आ जाता है इससे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है अगर निकालना है तो MP से माइनस करोगे आप FC, तो ये निकल के आएगा। ये मेन फॉर्मूले हमारे, ये वाले, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तभी हमारा क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि वो उल्टा सीधा देगा, सीधा तो माइनस करने के लिए देगा नहीं। जो भाई नया डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने निकाल लिया मार्केट प्राइस, फिर ये निकाल लो मार्केट प्राइस, है ना, ऐसा तो वो देगा नहीं। आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मार्केट प्राइस से FC निकलवाएगा, FC से ये निकलवाएगा, फलाना ठिकाना, आपको कंफ्यूज करेगा बहुत सारा। तो आपको सिंपल, कुछ कंफ्यूजन नहीं लेनी, आराम से ये चीज देखनी है, निशान बनाने और समझना है। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो MP में से नेट माइनस NIT माइनस करना है। अच्छा, NIT भैया कैसे निकलता है फिर? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि NIT कैसे निकालेंगे भैया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, अगर आपसे कोई पूछ ले कि NIT कैसे निकालेंगे, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अरे भैया ऊपर से जा रहा है, ऊपर से नहीं जाएगा भाई, आराम आराम से देगी नहीं क्लास। ये नहीं है कि अभी मैंने जो 1 घंटे में करा दिया तो तुम भी 1 घंटे उड़ा दो, आराम से स्लो 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 पढ़ के करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दो बस, क्या? सब्सिडीज, सब्सिडीज माइनस कर दो, तो आपका निकल के आ जाता है क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि ये नोट करने वाली चीजें हैं। अगर आप नोट करोगे तो मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ूँ, मैं 1-2 मिनट के लिए आपको पोज दे सकता हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं इसी में आज मैं तो इसे लंबा क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करें, आप इसे लिख लें अच्छे से, इस बेसिस पे हम बताएंगे आपको क्या करना है। अच्छा, अब इन दोनों के रिलेशन होते हैं भाई, समझना। अब ये इसमें से ये MP है, मैंने आपको बताया कि अगर MP से FC निकालना है, ये ना FC पे पहुंचना है, MP से वो पूछ ले आपको, मान लो अगर दे दे वो यहाँ पे, मान लो ये दे दे GDP MP, और आपसे पूछ ले कि भाई आप निकालो क्या, FC निकालो, GDP FC पे पहुंचना है, MP से FC पे आना है, तो क्या करोगे आप? MP में से FC निकालने के लिए MP में से क्या कर रहे हो आप? MP में से NIT माइनस कर रहे हो, तो आपका FC निकल के आ जाएगा। यही रिलेशन होता है इनका। अगर MP तक, MP से इधर जाना है तो आप NIT को माइनस करोगे। अगर मुझे उल्टा आना होता तो
तो NIT को मैं प्लस करता किसमें, FC के अंदर। FC के अंदर अगर मैं प्लस करूंगा तो MP पे पहुंचूंगा, MP से अगर मैं माइनस करूंगा तो FC पे पहुंचूंगा। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है भाई। अगर ये नहीं आया तो पूरा नेशनल इनकम खत्म है, समझ में नहीं आएगी, उस पे से खत्म है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सिंपल, लॉजिकल, आराम से, ठंडे दिमाग से, इतनी चीजें बस आपको दिमाग में रखनी है इस क्लास में। बाकी जो होगा नेक्स्ट क्लास में होगा, हालांकि मैं तो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करूंगा, बट आपको अभी तक इतना ही देखना है इसे, ठीक है? इतना देखो, फिर क्वेश्चन देखो कैसे, मैं तुम्हें दिखा भी दूं एक ट्रेलर कैसे आता है क्वेश्चन में। ये कहेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम और NNP एट FC, ये पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो GNP दे रखा है एट MP, सब्सिडी दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। बट अभी हम इस लेवल पे पहुंचे नहीं है ना, अभी हमने 4 टॉपिक छोड़ दिए हैं। NNP FC दे रखा है, इससे अच्छा, इससे NNP FC दे रखा है, तो इससे ऊपर क्या होता था, GNP, ग्रोस निकालते तो GNP FC होता, उसमें से ही डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा, तब जाके नेट पूछ रहा है ना? अब जो दे रखा होगा वो उसी को उस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी, आपको सिर्फ ये नोट करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी बेहतरीन तरीके से। आपने बस इतना ही सुना था, इतना ही सुनो और आप इसको प्लीज नोट कर लो, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप प्लीज नोट करें इसे। थैंक यू सो मच, मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में।